आज की तारीख में तो चौधरी अकरम खान लगभग 15 से 20 हजार वोट से जीत रहा। बिल्कुल। मतलब जो 10 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, स्पीकर हैं, उनमें अहंकार है। बस देख लो आप क्यों भाग रहे लोग। मैंने नहीं कहता कि लोग भाग क्यों रहे, भगदड़ क्यों मच रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय जगाधरी विधानसभा के गांव रामपुर खादर में मैं मौजूद हूं और जो शख्स मेरे पास बैठे हुए हैं इनका नाम है विपिन गुज्जर। मैं विपिन चौधरी और ये विपिन गुज्जर, अब दोनों आपस में विपिन विपिन मिल गए तो अब देखियो क्या गुल खिलेगा। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पे। विपिन जी, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ पहुँचने पर। और अच्छा, जैसा आपके यहाँ पे चुनाव चल रहा और आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी और अब भाजपा की भी सरकार यहाँ पिछले 10 सालों से है, तो मतलब क्या आप अंतर महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो है जी महंगाई की। अब आप ये देखो, 2004 में कांग्रेस सरकार आई, उस टाइम हमारे यहाँ गन्ने का रेट था 110 रुपये। अच्छा। और 14 में कांग्रेस गई, उस टाइम तक गन्ने का रेट हो गया 310 रुपये। मतलब उन्होंने 10 साल में 200 रुपये बढ़ाए। और जी 2014 में आई भाजपा, 24 तक भाजपा रही, 10 साल इनके हो गए, इन्होंने बढ़ाए 76 रुपये। आज गन्ने का रेट है 386। 2014 में 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी, आज वो 92,000 की। 4 लाख का ट्रैक्टर था, 9 लाख का। 9 लाख की जो कार थी वो 16 लाख की। सोना था जी 24,000 रुपये तोड़ा, आज वो 75,000 रुपये तोड़ा। हर चीज, सीमेंट, सरिया, हर चीज की महंगाई है। मतलब जो 500 रुपए की वैल्यू है वो 50 रुपए की उस टाइम की। आज सब ये ठीक है कि पॉपुलर का रेट बढ़ा, पर 2014 में भी पॉपुलर 1200 रुपए बिके। और हम तो ये कह रहे भाई, सरकार का अगर कुछ इतना बड़ा सिस्टम है हो रहा है तो पॉपुलर का रेट फिक्स कर दो, जो कि हो नहीं सकता। या चीज डिमांड एंड सप्लाई है, ज्यादा पॉपुलर लग जाएगा, रेट कम हो जाएगा। किसी भी सरकार पर इसका रेट फिक्स नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपने भाजपा के इन 10 सालों में मजा नहीं आया। 350 का सिलेंडर 1200 का हो गया। जो इनके नेता थे, स्मृति ईरानी, सिर्फ सिलेंडर धर लिया, रुके देते जी, सिलेंडर महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप खनन देखो, अवैध खनन खुला जी। मतलब यूं नहीं है मैं किसी ने ब्लेम कर रहा, आप यहाँ से जाओ दे, उधर जाओ, अगर जाकर देखो 100 फीट गहरा खनन हो रहा। विपिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने गैस सिलेंडर की बात की, तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उस समय भी आसानी से सिलेंडर उपलब्ध था? अब तो हरियाणा में मैं घूम रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि जो डिलीवरी बॉय हैं वो घर पर ही सिलेंडर देकर जाते हैं, लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। 350 रुपए का सिलेंडर था, चलो लाइन में लग गए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में नंबर आएगा। था तो 350 का। यहाँ तो ये 1200 3 दिन इंतजार करना ना ना हो जाता भाई। कोई चीज मान लो 1 दिन में, 2 दिन में, अगर वो 350 और 1200 में फर्क कितना है जी? कितना फर्क है? 900 रुपए का फर्क है। अगर मैं किसी मजदूर ने भी 400 रुपए दिहाड़ी पे भेजो, मेरा सिलेंडर भी ले आइए भाई, मेरा और काम भी कराइए, जिब भी में 700 रुपए पड़ रहा है। तो 350 कहाँ, 1200 कहाँ? चुनाव आया, इन्हें 800 का कर दिया। तो सोचने की बात है। पहले तो आप भी भाजपा में हुआ करते थे। हाँ जी, भाजपा में थे, पर बात यह है जी, लगभग 2 साल पहले मैं चौधरी अकरम खान जी के साथ उनका समर्थन कराया। और चलो मैं 8.5 साल रहा, मैंने तो नहीं कहता कि यह है वो है, किसी की तो पब्लिक ने फैसला करना जी, चुनाव है। अगर उन्हें अच्छे काम करे होंगे, माड़े करे होंगे, लोग वोट नहीं देंगे, अच्छे करे होंगे वोट दे देंगे। पर जो हमारे नेता है चौधरी अकरम खान, साफ छवि के ईमानदार नेता, कोई ब्लेम नहीं, आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जो नौकरियां दी, जो विकास कार्य कराए, सब बिना पैसे के। ये भी सरकार में क्या है कि खर्ची पर्ची के बिना नौकरी मिल रही, हमें तो पता नहीं जी। अगर खर्ची पर्ची के बिना मिल रही तो जो उनसे दुआने वाले वे क्या थे, क्या हो गए, सबने पता। किसी ने क्या कह रहे हैं कि अकरम खान पर कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन क्षेत्र में मैं भी घूम रहा हूँ तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तो इस तरीके के लोग हैं, वहाँ खिजराबाद में रामलीला में से सीता को उठा ले गए थे। इन पर क्या है जी और कहने ने? आप यूं बताओ, इन पर भी हुई धंधा चलागा, हिंदू मुसलमान कहाँ बना रामलीला में लड़कियां सीता? सारे तो लड़के बना। देख आपने कहीं कोई ऑर्केस्ट्रा हो रही हो, रामलीला हो, सारे लड़के, जो भी रोल करा वहां लड़के ही कर। भाई विकास की बात करो, भाई हमने यू करवाया, वो करवाया। जगाधरी में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। 3 कॉलेज है जगाधरी में, अग्रसेन कॉलेज, खालसा कॉलेज और एमएलएन कॉलेज, तीनों प्राइवेट।
सरकारी कॉलेज नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ठीक है जी, स्कूलों में मास्टर नहीं है, क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, जाएंगे आयुष्मान कार्ड है, जब आदमी जाएगा दवाई लेगा और करेगा, जी बाल तो नहीं चलता, जी ऑपरेशन होगा, अरे सारों की ऑपरेशन नहीं करवाओगे क्या? ऑपरेशन में ही चलागा वो आयुष्मान कार्ड, वो नहीं चल रहा। ये बताओ, मेरा किसी गरीब आदमी ने डॉक्टर पर जाना पड़ गया और करना पड़ गया, कल उसका ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में भी धांधली, 60,000 का बिल बना देंगे, 30 डॉक्टर रख लेंगे, 30 में हर जगह धांधली है। अकरम खान पर तो एक ब्लेम और लग रहा है कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया है कि वो कह रहे हैं कि 10 साल की रड़क 1 साल में पूरी कर देंगे। उन्होंने ये कहा जी, आप उसे पूरा सुनो, एडिट भाषण कर दिया नहीं। उन्होंने यह बात कही, भाई जो काम पिछले 10 साल में हुए उन कामों की रड़क हम 1 साल में निकाल, उन्होंने ये कहा। अच्छा, बस शालीन आदमी है, सभ्य आदमी है, देखे होंगे आपने, किसी के खिलाफ नहीं बोल, सीधी बात है, आवेंगे अपनी वोट मांगेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। ये तो इलेक्शन ऐसा कर दिया, आप गाँव दर गाँव जाओ, मेरे गाँव में ये छोटा सा गाँव है, 800 वोट का गाँव, अंधाधुंध शराब चल रही। हमारे जो अकरम खान जी हैं, ना कोई किसी पर पैसे लिए, ना ऐसे गलत तरीके से कमाए, ना कोई इस अडेरे, सिंपल तरीके से चुनाव हम भी है बैठे, आज हमारे पर भी लोग अगर जी कुछ पड़े आ गया, मैं कहा भाई हमारे नेता नहीं ऐसे हैं, हम नहीं ऐसे हैं, ना हमारे पास इस तरीके के पैसे हैं, मतलब अपनी खेती कर रहे 5, 7, 10 किलो की और अपना गुजारा कर रहे, कहाँ से शराब बांट दे? आप बताओ, जब गलत तरीके से कमाए होंगे, जब भी गलत तरीके से अड़ा देंगे। तो आप तो अकरम खान जी के समर्थक निकले, तो आप तो उन्हीं की बात करेंगे। आपने जी तो... ना सुनो मेरी बात, आप हल्के में जाओ, मैं यूं नहीं कहता कि बड़े पद पर है मंत्री जी, अभी ने कुछ नहीं करा, करे काम, ऐसी बात नहीं, कोई ITI बनी और बनी, पर जिस लेवल के, मतलब यूं लगा लो सेकंड CM, उस लेवल के काम नहीं हल्के में जो होने चाहिए, तो जो उम्मीद थी लोगों, बस एक अस्पताल मान लो, एक दो जो भी काम हुए, जितना बड़ा पद था, जितना बड़ा रुतबा था, टूरिस्ट मंत्री थे, मान लो खिदराबाद है हो रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके का काम हो जाता, जिससे लोगों ने रोजगार मिलता, कोई बड़ा फैक्ट्री कारखाना कुछ भी आता, कुछ भी। तो रोजगार क्या है? विपिन जी, आप 8.5 साल तक भाजपा में रहे, तो 8.5 सालों में आपने भाजपा को जांचा परखा, उसकी नीतियों को देखा, तो नीतियों से खीन होकर आप चौधरी अकरम खान के साथ लगे हैं, या कुछ आपका कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ था जो वहां पर पूरा नहीं हो पाया? मेरा क्या स्वार्थ था जी, जितने भी मेरे भाई है यहाँ 5-10 गाँवों में जानकार है, सारों ने पता, ना मेरा कोई खनन का काम है, ना मेरा कोई नौकरी का काम है, बच्चा है छोटा है, कोई वो नहीं, बात मान सम्मान की है। जब किसी आदमी में अहंकार है गया, किसी का सम्मान नहीं रहा, आप यहाँ चल के आए, हम आपका सम्मान कराएंगे, आओ जी कहांगे, और जो हम मुंह पर रहने फेर लेंगे, तो आदमी सम्मान का भूखा है। मतलब जो 10 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, स्पीकर हैं, उनमें अहंकार है। बस देख लो आप क्यों भाग रहे लोग, मैंने नहीं कहता कि लोग भाग क्यों रहे, भगदड़ क्यों मच रही, आप तो सारे में घूम रहे। और सुनो जी, इंटरव्यू माजरियों में जाकर करो, हरिजन माजरी में करो, कश्यप माजरी में करो, किसी में करो, जो बड़े बड़े चौधरियां हो रहे हैं इनके तो ये तो अपनी वोट पावा, बाजी भाई तो लेडीज ने भी रोक दिया, बस क्या लेना मतलब, माजरियों में जाकर इंटरव्यू करो जी, आप ग्राउंड लेवल पर देखो क्या कह रही पब्लिक, क्या कह रही पब्लिक। अच्छा आप बताओ। देखो जी, मेरा तो सीधी सी बात है, हम भी 15-20 दिन घूम रहे, आज की तारीख में तो चौधरी अकरम खान लगभग 15 से 20 हजार वोट से जीत रहा, बिल्कुल जीत रहे। और भाई ऊपर वाले चाहे तो 100% मंत्री भी बना, सरकार भी बन रही, सरकार 70 सीटें आ रही जी कांग्रेस की, 70 सीटें आ रही, बस 10 साल हो गए जी। ये एक बात बताओ, अगर मान लो ढंग के काम या पब्लिक में डेवलपमेंट, ये योगी जी है, मतलब हम फैन है जी उनके, यूपी में आप रिश्तेदारियां भी हैं, सारी बात है, जहाँ भी बहुत बढ़िया उन्हें काम करके, फिर उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? खट्टर साहब ने बुलाते, नायब सैनी ने बुलाते, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? यूपी के विधायक फिर रहे हो, ठीक है भाई, एक उन्हें कौन जाना हो रहा, या तो जो हमें काम करे जो है उसी का सौदा मिलना, हमें अच्छा करे पब्लिक वोट दे देगी, नहीं करे नहीं देने। विपिन जी, ये तो राजनीतिक दांव पैंच होते हैं चुनाव जीतने के लिए। देखो कल यहाँ पे सचिन पायलट को बुलाया गया, अकरम खान चुनाव में ये फायदा लेने के लिए ही तो बुलाया गया उन्हें यहाँ पे। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी आए, बाबा बालकनाथ जी आए, और ये जो विधायक हैं यूपी से ये फिर रहे। ऐसा ना जी, अकरम खान जी ने 2009 में विधायक बने, बीच में 10 साल का और पाल दी,
बड़े बड़े मंत्रालय, स्पीकर, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय रहे। और हम तो नहीं कहा भाई एरिया की खुशकिस्मती, अटका इतना बड़ा पद भी नहीं शायद ना हुआ, 6-7 मंत्रालय। फिर क्या जरूरत है? अकरम खान जी तो नहीं बुलाया हो भाई, 10 साल तो मैं तो विधायक नहीं हूँ। गुज्जर बहुल मतलब ये जो बेल्ट है भाई, नेता है बड़ा और कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा, सभी बुलावा। पर इतने बड़े इन्हें तो बुलाने की जरूरत नहीं थी ना जी मेरे हिसाब से। भाई हम काम बोल रहा, नहीं कहा भाई हमारा काम बोल रहा, जब तारा काम बोल रहा तो क्या जरूरत है? उमरान में बेचारे कहीं और जाकर देख लेते। मतलब डर अकरम खान के अंदर भी है, चौधरी कंवरपाल का डर नहीं है जी। ये तो एक लहर है, जिस तरह 2014 में भाजपा की थी ना, आज 2024 में कांग्रेस की परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर है। और आप यूं मान लो एक सुनामी है एक तरफ। इस टाइम हालात ये हैं, हम भी फोन कर दें अकरम खान जी का, मंत्री जी फलाने आदमी मिलना चाहा, और इतना बिजी शेड्यूल है कि रात ने 2 बजे तक मतलब ज्वाइनिंग हो रही, आ रहे लोग जा रहे, और 2-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं हालात में। अच्छा, जो खनन की बात आपने की, तो खनन से यहाँ पर रोजगार भी तो मिला होगा लोगों को? नहीं, रोजगार मिला जी, अवैध ना करो ना। 8 फुट का 10 का जो भी एक सरकार का नियम है उसके अनुसार चलो। 100 फुट आप आगे जाओ 5 किलोमीटर, 100 फुट का रखनन। दूसरा 2005 में कांग्रेस सरकार थी, ये जो हमारा एरिया है पूरा करने वाले से लेकर कनाड़सी तक, जमुना के जो नजदीक लगता है, इसमें सारे में पानी फिर जाता। मैडम शैलजा और MP थी यहाँ थे, पर बंदा बंद है बेलगढ़, उससे सारे एरिया की जान बची। पानी रुक गया आने थे, फसल लग गई, नहीं तो कभी रेता गिर जाता खेतों में, कभी कुछ हो जाता, कभी जमुना में ही खेत गिर जाता। कुछ लोगों ने क्या करा जी, जब जमुना यूपी वाले ने खोदने देते, पर क्योंकि जमुना का जो रकबा है वो यूपी का है, तो इन्होंने क्या करा, बंद ही खोद दिया। वो तो जमुना मैया का शुक्र है कि पानी नहीं आया, नहीं तो 40 गाँव तबाह हो गए। यहाँ जहां हम बैठे यो एरिया भी खत्म हो गया, हालांकि सड़क पर बैठे तो खत्म हो जाता वहां। जो 20 गाँव है उन्हें बंदा खोदने वालों से वोट देने, एक बंदा बनाने वालों से वोट देने, वो नहीं डिसाइड करना। 2 दिन रह गए, परसों वोटिंग होनी। हमारी तो यही अपील है, देखो मैं न्यू नहीं कि आप मतलब एक बात कह रहा भाई, जो हमें न्यू लगा वो यू खोदने वाला और यू खुदवाने वाला, यू बनाने वाला या पार्टी बनाने वाली न्यू नहीं आएगा कोई कंवरपाल जी ने खुद दिया ना। पर समर्थकों से या सुनो, सरकार का फर्ज क्या है? अच्छा, जिस तरीके से योगी यहाँ पे वो बात करके गए कि बटोगे तो कटोगे, तो मतलब उसका कुछ असर नहीं है यहाँ पे। मतलब वो तो एक तरह से चुनाव हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाह रहे थे। अकरम खान जी के जो फादर हैं जी वो MLA रहे हैं। अकरम खान जी 96 में आजाद बने, 2009 में यहाँ पे BSP दे बने। कुछ भी नहीं जी, यहाँ कोई बात ही नहीं है ऐसी, और कहीं भी नहीं कुछ भी। ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है बस। आप देखो, चलो मैं कहना नहीं चाहता, पर अखबारों में रोज आ रही, जब चुनाव हो जी भी राम रहीम पे परवल देते हैं, आ जाओ जी हमारी वोटा बता दो जी। क्या तरीका है भाई? क्या तरीका है? कोर्ट ने उससे सजा दे रखी, केहमा दे रखी, सारी दुनिया ने पता किस केस करके दे रखी। वो वोट की अपील कर जा, फिर चलो जी अंदर। अच्छा, भाजपा वोटों का लाभ लेने के लिए राम रहीम को एक तरह से जमानत दिलवाती है। बिल्कुल। आप बताओ, अब तो सारे में फिर वो सारा आज ही मिला दी उसे जमानत, 5 तारीख के बाद भी मिल जाती, 2 दिन पहले मिलेगी। अच्छा, वो अपील करेंगे? करेंगे ही जी, क्यों दवाई उससे जमानत भाजपा के पक्ष में? बिल्कुल कराएंगे। वो तो क्या करेगा जी, यहाँ तो जो से छोटे छोटे बाबा जी हमें भी लग के करें। अच्छा, जो से जिनके 500-700 चल रहे, हमें भी राम रहीम ही बन गए, आसाराम बन गए। अच्छा, मेरे गाँव में आए वो बेचारा समर्थक तो किसी और का, उसकी घरवाली। विपिन भाई, जब ऐसे ऐसे लोग भाजपा के पक्ष में अपील करेंगे तो फिर किस तरीके से सरकार बनेगी, किस तरीके से अकरम खान चुनाव जीतेंगे? ऐसा है जी पत्रकार महोदय, अकरम खान जी चुनाव जीतेंगे अपनी जो उनकी शराफत है, जो उन्होंने काम करके, जो उन पर मतलब कोई आज तक का आरोप नहीं किया उन्हें किसी पता कर पहले आओ, जो भी सौदा है, जो भी अपनी खेती बाड़ी है वो पूछता नहीं है बस। ये उनका प्लस पॉइंट है। और दूसरा एक और है जी, लोग मेन मुद्दा है रोजगार। कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है। अच्छा बस। अच्छा, जिस तरीके से मतलब तीनों ही गुज्जर खड़े, कंवरपाल और आपके अकरम खान और आदर्श पाल, मतलब ऐसा तो नहीं कहीं आपस में तीनों लड़ते रह जाए, दां कोई चौथा मैच ले जाए? देखो जी, बरादरी की या जाति की कोई बात नहीं, जो आदमी हम तो ये कह रहे भाई जो अच्छा है उससे वोट। एक कल्ले गुज्जर के दम पर कोई नहीं जीतता। 18-20 हजार 22 हजार वोट है गुजरों की सारी जगह है।
तीनों कैंडिडेट ये खड़े और पवी होंगे। अकरम खान जी छत्ती बरादरी के नेता हैं, सब लोगों ने चाहा इसी करका हर आदमी उनके गिल जुड़ गया और जुड़ना पसंद करा। मेन बात है मतलब टूट लिए लोग इस क्षेत्र में से, बिल्कुल टूट गई, अकरम खान के पास ही जा रहे सब। बिल्कुल जी। और पता क्या है जी, जितना सिस्टम नहीं लगा लो यहाँ था, अगर लोगों ने जोड़ कर रखते तो 4 पीढ़ियां एमएलए बने। देख लो विपिन भाई, कभी 2 योजनाओं की ढाल कभी तीसरी बार भी बत्ती गुल हो जाए। ऐसा है जी, हम तो उनके समर्थक हैं और रहेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि बत्ती गुल क्या, इतना बड़ा मार्जिन शायद कभी हो ही नो, वो काम हो कम से कम 20+ ही जीत होगी, 20,000 प्लस अकरम खान की जी। ये तो लड़ाई दूसरे तीसरे नंबर पाने की है भाई, दूसरे पर कौन होगा, तीसरे पर। चलो अच्छा, ये भी बता दो आप कौन दूसरे पे होगा कौन तीसरे पे। जी पहले नंबर पे तो आपने बता ही दिया। नहीं ऐसा जी, हम तो देखो सुनो, हमें तो अपने वाले का पता भाई, वो पहले नंबर पे ही तो चुनाव छीना है, पहले नंबर का बटन दबाना और पहले ही नंबर पर हुआ है। मतलब बटन भी पहला ही है, नंबर पे भी पहले पे ही आओगा। बस। चलिए, तो आप इस समय रामपुर खादर से विपिन गुर्जर जी के विचार सुन रहे हैं। अगर आप भी इनके विचारों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगा है कि विपिन जी एक पक्षीय बोल रहे हैं तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना। धन्यवाद।